नमस्कार। तो एक बार पुनः एक्सरसाइज 8.2 कक्षा 9 के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम थर्ड से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सभी जो है मध्य बिंदु प्रमेय के ऊपर आधारित है। ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है और जिसमें P, Q, R, S इनके मध्य बिंदु है भुजाओं के दिया है। ABCD एक आयत जिसमें P, Q, R और S क्रमशः AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। सिद्ध करना। ये जो PQRS बन रही है, PQRS एक समचतुर्भुज है। या यूं कह सकते हो, इनकी चारों भुजाएं PQ, QR, RS, SP ये बराबर हमने सिद्ध करनी है। तो आइए प्रमाण मिला लेते हैं इसी को। तो त्रिभुज BAC में क्या है? Q और P, Q और P क्रमशः BC और BA के मध्य बिंदु है। अगर किसी त्रिभुज में ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है? मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा? फिर ये PQ है, इसकी आधी हो जाएगी और इसके समानांतर हो जाएगी। PQ किसके समानांतर है? AC के, तथा PQ किसकी आधी है? 1/C। तो ये नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज DAC में S और R क्रमशः DA और DC के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा के द्वारा जो SR है किसकी आधी हो जाएगी? AC की, और इसके क्या हो जाएगी? समानांतर भी। इसको क्या लिख दूं? नंबर 2। 1 तथा 2 से जो SR है वो किसके बराबर है? PQ के, और SR किसके समानांतर है? AC के। तो आपको पता है चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं यदि बराबर और समानांतर हो तो यह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यदि चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समानांतर हो तो
तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज तो हमने सिद्ध कर दिया, लेकिन हमने क्या सिद्ध करना है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मीन्स सभी भुजाएं बराबर। तो यहां से मैं इसको मिला लेता हूं और PQ को QR के बराबर सिद्ध कर देता हूं। देखिए AB किसके बराबर है? DC के। अब AB किसके बराबर है? CD के। तो इनके आधा कर दूं। आधा करने के बाद PB किसके बराबर हो गया? RC के। PB बराबर RC। PR मध्य बिंदु। आपको पता है ये पहले ही मध्य बिंदु है, तो ये हमने दिया है। अब हम ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, PQP BQP। अब त्रिभुज BQP तथा BQP CQR इन त्रिभुजों को ले लेते हैं और CPCT के द्वारा हम प्रूफ कर देंगे। देखो PB किसके बराबर है? RC के। PB बराबर RC। इसको लिख दूंगा नंबर 3 से। कहां से लिख लिया? ये 3 से। ये 90-90 है। कोण B बराबर कोण C बराबर 90। क्यों? क्योंकि यह एक आयत है। तीसरा BQ बराबर QC। BQ बराबर QC। जो Q है वो BC का मध्य बिंदु। तो कौन सा नियम लग गया? SAS। तो SAS नियम द्वारा त्रिभुज BQP सर्वांग सम है त्रिभुज CQR। तो दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दी। तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। PQ किसके बराबर होगा? QR के। तो PQ किसके बराबर है? QR के। CPCT। इसी प्रकार PQ बराबर QR बराबर R, RS बराबर SP। अतः PQRS एक समचतुर्भुज है। इति सिद्धम। तो इस प्रकार हमने PQRS को एक समचतुर्भुज सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से संबंधित है। ABCD एक समलंब है, समलंब, और ये AB है वो DC के समानांतर है, दिया है। ABCD एक समलंब जिसमें AB किसके समानांतर है? DC के। E भुजा AD का मध्य बिंदु। ये इसका मध्य बिंदु है और E से होकर एक AB के समानांतर रेखा खींची गई है। ये समानांतर रेखा है। जो EF है वो समानांतर किसके है? AB के। ये भी यहां पर दिया हुआ है। सिद्ध करना। सिद्ध करना FBC का मध्य बिंदु है। FBC का मध्य बिंदु है। बहुत ही आसान है। देखिए मैं आपको प्लानिंग बताता हूं किस तरह से करना है। ये अपन कोई पॉइंट G ले लेते हैं। देखिए ये E इसका मध्य बिंदु है और DAB त्रिभुज के अंदर ये जो भुजा है वो AB के समानांतर है। तो मध्य बिंदु
प्रमेय का जो विलोम क्या बोलता है, अगर एक मध्य बिंदु है और ये दूसरी भुजा के समानांतर है तो ये जी बिंदु है वो डीबी का मध्य बिंदु होगा। अब ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो यहां से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले हम जी को मध्य बिंदु प्रूव करेंगे और फिर एफ को मध्य बिंदु प्रूव करेंगे। तो चलिए, प्रमाण त्रिभुज DAB में EDA का मध्य बिंदु है तथा जो EG है वो किसके समानांतर है, AB है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा, तो विलोम द्वारा क्या हो जाएगा, G है वो DB का मध्य बिंदु है। तो G को हमने क्या सिद्ध कर दिया, DB का मध्य बिंदु है। इसको क्या लिख दूं, नंबर 1। अब ले लिया अपन त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में जो G है वो DB का मध्य बिंदु है। G किसका मध्य बिंदु है, DB का, और जो GF है वो किसके समानांतर है, CD के, क्योंकि ABCD एक समलंब है। AB किसके समानांतर है, DC के, और AB GF के भी समानांतर है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा, अब ये देखिए ये इसके समानांतर भी है और G इसका मध्य बिंदु है, F BC का मध्य बिंदु है। इति दो स्टेप के अंदर हमने कर दिया, पहले G को प्रूव किया मध्य बिंदु, फिर G से हमने F को मध्य बिंदु प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD दिया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। ये तो मध्य बिंदु है E और F, और सिद्ध क्या करना है फिर, सिद्ध करना रेखाखंड जो AF है और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तीनों हमने बराबर सिद्ध करने हैं। DP किसके बराबर, PQ के, और वो किसके बराबर, QB के। ये तीनों हमने बराबर सिद्ध करने हैं। तो अभी बराबर सिद्ध करते हैं। प्रमाण देखिए 3 स्टेप के अंदर ये हो जाएगा। पहले स्टेप के अंदर हम AEFC को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो किस प्रकार सिद्ध करेंगे, देखिए जो AB है किसके समानांतर है, DC के, और AB किसके बराबर है, DC के, दिया है। अब इसका आधा करते हैं।
ए बी बटा 2 डी सी बटा 2। तो ये क्या बन जाएगा, ए ई, और ये क्या बन जाएगा, एफ सी। 2 से भाग, और ई तथा एफ मध्य बिंदु। यहां से देखिए ए ई बराबर किसके हो गया, एफ सी के, और ए ई समानांतर भी है एफ सी से, इसलिए सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हैं, तो ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ए एफ सी को हमने क्या सिद्ध कर दिया, समानांतर चतुर्भुज। तो अब देखते हैं बी पी ए में, अब त्रिभुज बी पी ए में जो ई है, जो ई बी ए का मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु है, और जो ये लाइन है ये इसके समानांतर होगी। ई क्यू समानांतर ए पी, ई क्यू समानांतर ए पी। क्यों, क्योंकि ये देखिए अभी अभी हमने इसको समानांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, तो ये लाइनें भी क्या होंगी, समानांतर। समानांतर होंगी तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा। अब विलोम क्या कहता था, याद कीजिए, यदि एक मध्य बिंदु है और ये लाइन इसके समानांतर है तो क्यू भी मध्य बिंदु होगा, तो क्यू बीपी का मध्य बिंदु है, या यूं कह लो बी क्यू बराबर पी क्यू। इसको क्या लिख दो, नंबर 1, बी क्यू बराबर पी क्यू, ये तो हमने सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार अब कौन सी त्रिभुज लेंगे, डी क्यू सी में, त्रिभुज डी क्यू सी में जो एफ है वो सी डी का मध्य बिंदु है, तथा ये जो लाइन है पी एफ समानांतर किसकी है, क्यू सी के, पी एफ समानांतर क्यू सी के। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा। अब ये देखिए एफ इसका मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब पी डीपी का मध्य बिंदु है, पी डीपी का, डीक्यू का मध्य बिंदु है, या यूं लिख सकते हैं आप डीपी इज इक्वल टू पी क्यू। इसको क्या लिख दूं, नंबर 3, क्या लिख दूं, नंबर 3। बी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू के, और पी क्यू किसके बराबर है, डी क्यू से। 2 ये 2 ये 1 तथा 2 से देखिए तीनों बराबर हो गए, बी क्यू बराबर पी क्यू बराबर डीपी। यही हमने सिद्ध करना था। देखिए डीपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, अतः जो डीबी है, अतः जो एएफ, अतः एएफ और ईसी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं इति सिद्धम। तो सम बिल्कुल आसान है,
बस लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है और समझ समझ के लिखते रहें और इनको करते रहें। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है। देखते रहिए, समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब